welcome to Emacs coding classes, and this is VK Sinha. Today I am going to represent the insert tab in MS Excel. So आज हम लोग MS Excel में insert tabs को देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं. So हमने कल आपको बताया था पिछले क्लास में कि स्मार्ट चार्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, लाइक अप टू शेप्स. और कुछ हमारे पास आर्ट्स भी अवेलेबल है. MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने जो प्रोवाइड की हुई है एप्लीकेशंस, उसमें कुछ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक दी हुई है, जिससे कि हम थ्रू अपने ये क्या करता है कि टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन. तो स्मार्ट ग्राफिक रेंज फ्रॉम ग्राफिकली लिस्ट एंड प्रोसेस डायग्राम टू मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स सच एज वेन डायग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. सो जैसे कि हम वेन डायग्राम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे पहले सेट थ्योरीज में, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, सो आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड, मतलब हमें ईजी से समझ में आती है कि हम व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर. तो टेक्स्ट से हम जो टेक्स्ट राइट करते हैं, तो टेक्स्ट से हमारा जो सबसे बेटर है कि हम उसको डायग्राम्स के रूप में रिप्रेजेंट करें. तो हम MS एक्सेल में हम अपने डायग्राम्स को भी क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे स्मार्ट आर्ट अवेलेबल दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उसका हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं. तो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये आपको कैसा चाहिए, आपको आर्ट्स, आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करें. अगर लिस्ट वाइज चाहते हैं तो आप इस तरीके का लिस्ट, हेक्सागॉन्स चाहते हैं लिस्ट, या अगर ब्लॉक लिस्ट चाहते हैं, अगर इस तरीके का आपको चाहिए, आपका डायग्राम बनाना है, फ्लो डायग्राम्स, अगर आपको इस तरीके का हॉरिजॉन्टल्स चाहिए, यू कैन यूज़ दैट. अगर आपको ऐसा चाहिए वर्टिकल पिक्चर लिस्ट, यू कैन शू दैट. तो मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करता हूँ और इसको ओके करता हूँ. ओके, सो यू हैव टू डू दिस. सो इट विल बी लुक्स लाइक दिस वन, राइट. अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट को राइट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने राइट किया कि अभी हम लोग MS वर्ड देख रहे हैं, तो मैं आपको एडिशंस का एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ. सो इट्स कमिंग लाइक मैं ओनली द राइट दैट वर्ड. ओके, MS वर्ड इज हियर, and now inside that we have to the represent through the diagram. So here I am going to write, so we have to the also the paint in that, and we have to the also go for this part is here Excel. So here I am going to write on the text is like Excel, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं like a PowerPoint, sorry for that. So here we are going to write here, और inside that text I am going to write PowerPoint like this one. So you can see automatic your width and length is arranging in this smart art clip we have to the do here, right. तो आप अगर एक्सेल शीट में अगर कोई डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और ऑलरेडी जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है हमारे पास, उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. अगर कलर्स इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कलर्स पे जाएंगे, और इसमें से जो भी कलर्स आपको पसंद हो फॉर्मेटिंग, यू कैन यूज़ दैट as your choice. So I'm taking to this is a better understanding to this part, so I like this one, so I'm going to use to this part here. So you can change the colors of this shape, that is a smart art you have to do. And now you have to go for the also the part that is the add shape, you have to go for the add a shape after. तो अगर इसके बाद कोई शेप अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस अपने लिस्ट के दौरान, अपने स्मार्ट आर्ट क्लिप्स के, अगर इसके बाद अगर आप कोई चाहते हैं शेप को इंसर्ट करना, तो यहाँ पर ऐड शेप दिया हुआ है, ऐड शेप आफ्टर पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और यू हैव टू द सी दैट, सो यू हैव टू द चेंज दिस शेप हियर. आपको ये शेप यहाँ पर इसके बाद दिखाई दे दिया, आप यहाँ से शेप्स को चेंज कर सकते हैं, राइट. तो यू कैन ऐड दिस शेप हियर, यू कैन सी. तो ये हमने शेप अरेंज किया. अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज़ को रोटेट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं इसमें बुलेट वगैरह ऐड करने के लिए लिस्ट वगैरह में, सो ऐड बुलेट पर जाएंगे, यू हैव टू दिस पार्ट हियर. So now is coming to this, like when going to the like writing, see that is a bullet words is coming. Okay, bullet is coming. If I am going to the right is the next, like this one bullet will be the right. So automatic bullet will be the take from this way, right. So you can also insert the bullet if you are going to perform the list. So in that way when we are going to represent some documents we need a diagram. So diagrams के थ्रू हम easy way से समझते हैं किसी भी चीज़ों को. तो हमें अगर डायग्राम्स अगर बनानी हो तो ऑटोमेटिक एक्सेल शीट में ये कुछ हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ये सब हमारे आर्ट्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो बुलेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस टेक्स्ट में. तो यहाँ से ऐड बुलेट ऑप्शन पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक जब आप यहाँ पर राइट करेंगे, और यहाँ पर जैसे मैंने इंटर प्रेस किया अभी, और फिर मैं कोई डेटा राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो बुलेट आपको देते जाएगा, इफ बिकॉज यू हैव टू चूजन टू दिस बुलेट हियर. ओके, नाउ आई एम सेइंग टेक्स्ट पेन. टेक्स्ट पेन में अगर आप चाहते हैं कि वर्ड में ऐसे लिखना है आपको, यू हैव टू टाइप योर टेक्स्ट इज हियर,
आप कहाँ पर चाहते हैं, सो आई एम गोइंग टू द राइट हियर, यू कैन राइट दैट। तो आप कहीं पर भी अपने टेक्स्ट को यहाँ से भी राइट कर सकते हैं, राइट, यू कैन सी मैं यहाँ से भी राइट कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट में, एंड हियर आई राइटिंग दिस पावर पॉइंट आई कैन यूज टू दिस पार्ट। सो यहाँ पर भी आप जाकर अपना एडिटअप कर सकते हैं। सो you have to the use on the text pan here, right, text pen, you can edit your text in your list and a smart art clip, okay। सुना ये हमारा जो है अभी हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट क्लिप्स के बारे में देखा। अब हम लोग इसको देख रहे हैं कि हम इसको कैसे मूव कराएंगे राइट टू लेफ्ट में। हम लोग देखिए, तो जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो राइट में जाएगा। जैसे अभी ये एक्सेल यहाँ पर है और यहाँ पर, तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला जो पोजीशन है यहाँ पर आ गई है और ये वाली पोजीशन आ गई, मतलब कि ये जो बंदा इधर शिफ्ट हो गया और ये बंदा राइट टू लेफ्ट इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, दैट यू हैव टू सी। तो शिफ्टिंग अगर करना है आपको, इस डायग्राम्स को यहाँ से यहाँ मूव करना है, you can use that right to left here, otherwise you have the option is also there, you can just drag and drop to this part here। तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मूव कर सकते हैं, बट यहाँ से आपको ईजीएस्ट वे में, जैसे इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, सो जस्ट गो टू द राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यू कैन सी दैट। तो मिडिल इन द पार्ट जो है वो सेम रहेगा, बट राइट लेफ्ट टू बी द चेंज योर पार्ट, ओके। आप चाहते हैं कि जैसे कि इसको अप में करें, इसको डाउन में करें, तो मूव अप कर देंगे। सो यू हैव टू दिस पोजीशन, ये वाला जो पार्ट है हमारे टेक्स्ट में, इसको मूव कर रहा है। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ इसको, इस टेक्स्ट को, इस सेल्स को, इस मैं शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मूव अप कर रहा हूँ। तो सी इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, वी हैव टू द मूव अप दिस पार्ट, सी है व्हाट इज द इफेक्ट इज गोइंग ऑन, यू कैन सी, राइट, अप कर रहे हैं, इट विल बी द, यू कैन सी दिस पार्ट, ये मूवमेंट हो रही है इसकी, और उसको अप में ले गया। डाउन में इसको लाना है नीचे की तरफ, मूव डाउन, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी इधर आया, अब डाउन में जाएगा। अगर नेक्स्ट वंस अगर हम क्लिक करते हैं तो नाउ सी यहाँ आ गया अभी हमारे पास। अब इसको एक बार और मूव करते हैं, अपने पोजीशन पे लाते हैं, यू कैन सी हियर दिस डाउन मूवमेंट इज गोइंग ऑन। तो आप इस तरीके से अपने आप शेप्स को रोटेट कर सकते हैं, उसके पोजीशंस को अप में ले जा सकते हैं, डाउन में ला सकते हैं, और राइट टू लेफ्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट इज द वी हैव टू द पार्ट हियर। ये डिमोट सिलेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। डेट इज डिक्रीज द लेवल ऑफ सेलेक्टेड बुलेट और सेप। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इसको डिक्रीज करना होगा, तो यू हैव टू द पार्ट, यू हैव टू द सेलेक्ट टू दिस, इट विल बी गो टू द डिक्रीज ऑन द पार्ट्स, दैट इज द बुलेट शेप को डिक्रीज करेगा। यू हैव टू सी व्हाट इज द राइटिंग देयर, कैन यू सी डिक्रीजिंग एंड इट्स गोइंग टू द हाईएस्ट मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट। तो बुलेट शेप्स जो होंगे इसके, इसको इधर मूवमेंट कर दिए। तो मैं इसको अभी फिर से वापस लाता हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द शो यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो डिमोट दैट ऑप्शन इज यूज द डिक्रीज द लेवल ऑफ सेलेक्टेड बुलेट और शेप। उसके लेवल्स को मूवमेंट कराना हो, डिक्रीज कराना हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज़ मोस्टली यूजफुल व्हेन वर्किंग विद द टेक्स्ट पेन। जब आप टेक्स्ट पेन के साथ वर्क करते हैं तब ये यूज़फुल करते हैं। जैसे टेक्स्ट पेन हमने यहाँ पर लिया होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग मूव टू डिनोट करते हैं एंड डिमोट ऑप्शन में जाके यूज़ करेंगे इसको। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू दिस। तो ये हमारा डिमोट ऑप्शन है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, राइट। ये मूवमेंट हुई इस साइड में और ये मूवमेंट इधर हुई है, और ये जो पावर पॉइंट है एक स्लाइड दूसरे में मूव कर गया, दोनों इंटीग्रेट हो गया। हमारे पास यहाँ पर 5 डायग्राम थी, अभी हमारे पास कितनी हो गई है, 4 हो गई है। सो डैट इज़ अ डिक्रीजिंग द लेवल, राइट, मतलब कि जो स्पेस है उसको रिड्यूस करता है, एक साथ इंटीग्रेट करता है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, कैन यू सी, अभी हमारे पास 5 है, राइट। इसको डिमोट करते हैं, कैन यू सी दिस इज द 4 डायग्राम्स इज कमिंग एंड इज गोइंग टू द इंटीग्रेटेड, राइट। तो एक्सेल्स और पावर पॉइंट वाली जो पार्ट है उसको एक साथ इंटीग्रेट कर लिया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So in that way you can use the demote level in the easiest way. Now this over is your design tab inside your, when we are going to insert a smart and clip, and you have to also reset the graphics here, discard all the formatting cells we have to do here, right। so यहाँ पर देखिए डिस्कार्ड कर रहे हैं इसको। रीसेट करने का मतलब है जो पहले पोजीशन था, जो इनिशियल वाली जो हमारी पोजीशन थी ना, जो हमने डायग्राम में सेटअप किया था, उस पोजीशन पर हमें लाना है। तो उस पोजीशन पर हम यहाँ पे मूवमेंट कर देंगे। रीसेट का मतलब है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर चले जाइए, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। तो पहले हम लोग इसको लिए थे, ये हमारा कलर था, ऐसा वर्ड था, तो ये रीसेट कर दिया, इनिशियल पोजीशन पर ला दिया जहाँ से आपने स्टार्टअप किया हुआ था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि शेप्स को कन्वर्ट टू शेप्स, सो व्हाट इज गोइंग टू द डू, that you have to convert to all the shapes is here,
बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू द कन्वर्ट टू स्टेप बिकॉज आई हैव टू जस्ट यूज टू दिस पार्ट. तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और नाउ वी आर गोइंग टू दिस पार्ट ऑन द स्मार्ट आर्ट क्लिप. आई हैव टू द अंडरस्टैंड टू द एवरीथिंग हियर, राइट. So I told you, and you have to the coming to this part here. So thank you very much for watching to this section.